हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोम साम्राज्य है उसके विस्तार को पढ़ेंगे। रोम साम्राज्य बहुत विस्तृत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यूरोप और उधर अर्धचंद्राकार आकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया जिसको हम बोलते हैं, और उत्तरी अफ्रीका, ये 3 जो महाद्वीपीय जो हमारे भाग हैं, यानी पश्चिम एशिया का भाग और उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा और यूरोप का जो भाग, एक बहुत बड़ा भाग जो था, अगर हम मानचित्र में भी देखेंगे तो ये जो भाग था वो पूरा एक रोम साम्राज्य था। और इसके अंदर बहुत सारी राजनीतिक एकताएं थी जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया, इसको बढ़ाने का प्रयास किया। और इसमें बहुत सारे सामाजिक समूह भी विभाजित थे। स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के वैभवों से संपन्न था। स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और आज के अनेक जो देश हैं उनमें ये देखने को प्राप्त नहीं होती है। अर्थव्यवस्था लेकिन इस प्रकार की थी, वहाँ दास श्रम पर बल दिया जाता था। इस वजह से जनता अपनी स्वतंत्रता से वंचित थी। 5वीं शताब्दी और उसके बाद पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था और अपने पूर्वी आधे भाग अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। यानी पश्चिम भाग जो था वो पूरा समाप्त हो गया, और लेकिन पूर्वी जो भाग था इसका, रोम साम्राज्य का, वो सही था। और अगर रोम इतिहासकारों के पास हम स्रोत साधनों की बात करें तो बहुत विशाल भंडार था। ये 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख यानी दस्तावेज, तीसरा था भौतिक अवशेष। अगर हम पहले पाठ्य सामग्री की बात करें तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया जो इतिहास था, वर्ष वृत्तांत था, यानी एनालिसिस जो किया गया था, जिसमें वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून, ये सभी पाठ्य सामग्री में आते थे। दूसरा जो बात करें हम प्रलेख या दस्तावेज की, तो प्रलेख या दस्तावेज के अंतर्गत जो उत्कीर्ण जो अभिलेख थे, जो पैपाइरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख पत्थर की शिलाओं पर खोदे गए थे, इसलिए नष्ट नहीं हुए। बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी ये जो भाषाएं हैं इनमें हमें प्राप्त हुए। ये पैपायरस एक सरकंडे का पौधा होता था जो मिस्र की जो नील नदी है उसके किनारे उगता था, और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। ये हमें इनका जो दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके द्वारा संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज ये लिखे जाते थे। पैपोरोलोजिस्ट यानी पैपाइरस शास्त्री कहलाते थे। विद्वान इनको लिखते थे, इनका नाम था यहाँ पर। अगर हम तीसरे जो भौतिक अवशेष है उनकी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से खुदाई और सर्वेक्षण में जो हमें खोज प्राप्त हुई है, इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, ये और या भूदृश्य यानी हवाई छंकन, ये इस भौतिक अवशेषों में प्राप्त होते हैं। तो 3 प्रकार के अवशेष हैं जिनसे हमें इस रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें हम इसके विस्तार की, तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्य फैले हुए थे उस समय। एक था रोम, दूसरा था ईरान। ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे, इनमें आपसी झगड़े होते रहते थे। साम्राज्य एक दूसरे का लेना चाहते थे। इनके बीच में एक छोटी सी फरात नदी की सकड़ी पट्टी थी, और इनके झगड़े अनेक प्रकार से उल्लेखित होते हैं, और इन्हीं के कारण रोम साम्राज्य का विस्तार हुआ बाद में। अगर हम मानचित्र पर नज़र डालें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। यानी आप अगर इस मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में जो ऊपरी भाग है वो आपके यूरोप का है, और निचला जो भाग है वो आपके उत्तरी अफ्रीका का भाग है। तो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक ये फैला हुआ है, और इस समुद्र को हम भूमध्य सागर भी कहते हैं। जो बीच का जो भाग है वो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ऊपरी भाग यूरोप का है, और निचला भाग जो है वो उत्तरी अफ्रीका का है। तो ये रोम साम्राज्य का एक हृदय था भूमध्य सागर, और इसके उत्तरी और दक्षिण दिशाओं में सागर के जो आसपास था वो सभी रोम साम्राज्य का क्षेत्र था। और राइन और डैन्यूब नदियाँ थी, इनके सहारे ये फैला हुआ था। और दक्षिण सीमा की अगर हम बात करें तो वहाँ सहारा नामक रेगिस्तान बना हुआ था।
इस प्रकार से जो ये जो महान साम्राज्य था उसका विस्तार फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर और दक्षिण के पूर्वी अरब का इलाका अफ़गानिस्तान ईरान में नियंत्रण में था। यानी ईरान और रोम ये दोनों आपसी झगड़ों में जो परिवर्तित हो रहे थे वो पास पास होने के कारण हो रहे थे। और अधिकांश जो भाग था इन्होंने पूरे दो महान शक्तियाँ थी, एक थी रोम, दूसरी थी ईरान। इन्होंने पूरे विश्व को अपने क्षेत्रों में बांट रखा था। इसी कारण से रोम साम्राज्य का विस्तार हुआ।